जादू जिन्नात के मरीज़ को ख़ुद चेक करने का बिल्कुल आसान, मुजर्रब, ताकतवर, आज़मूदा अमल। अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप ख़ुद घर बैठे अपने मरीज़ को ख़ुद चेक कर सकती हैं। आया इसके ऊपर जादू के असरात हैं, जिन्नात के असरात हैं, या नज़र बद के असरात हैं, या इसके ऊपर कोई बीमारी लाहिक हो चुकी है। ये सारे सवालों का जवाब अब आपको किसी के पास जाकर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। वक़्त ज़ाय किए बग़ैर अब आप ख़ुद भी इसको चेक कर सकते हैं अपने मरीज़ को अपने घर के अंदर बैठकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफिया से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, मरीज़ को चेक करने का बिल्कुल आसान अमल है। जिस मरीज़ के ऊपर आपको जादू के असरात नज़र आ रही हैं, या जिस मरीज़ को आप देख रही हैं उसकी दिन ब दिन सेहत बिगड़ती जा रही है, सेहत उसकी कमज़ोर हो रही है, आप उसको कमज़ोर होता हुआ देख रही हैं, और आखिर आप डॉक्टरों के पास भी इलाज मुआवजे के लिए चेक करवाने के लिए गए, लेकिन चेकअप भी करवाया, कुछ नज़र नहीं आया, इलाज मुआवजा भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज़ की सेहत बिगड़ती जा रही है, मरीज़ सेहत याब नहीं हो रहा। ख़्वाह वो मर्द हो या औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, या बच्चा हो या बच्ची हो, अब आप उसको ख़ुद बिल्कुल आसान अमल के साथ उसको ख़ुद चेक कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है जब आप डॉक्टरों के पास जाती हैं, वो इलाज मुआवजे के लिए आप उसको मर्ज़ समझ कर जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर मर्ज़ नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर यह नज़र बद होती है, ये जादू के असरात होते हैं, या जिन्नाती मामलात होते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ दिन ब दिन ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, यानी कि वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। अब आप कशमकश के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, आखिर इसका इलाज मुआवजा कैसे करें, या इसको कैसे चेकअप करवाएं कि इसके ऊपर आया जादू के असरात हैं, जिन्नाती असरात हैं, या नज़र बद के असरात हैं, या इसके ऊपर बीमारी लाहिक हो चुकी है। आसान अमल है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक गिलास पानी का ले लें। इस गिलास पानी का अगर बच्चा है थोड़ा सा पानी ले लें, बावुज़ू होकर आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ना है सिर्फ 7 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ के अव्वल आखिर कम अज़ कम 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। जब 7 मरतबा पढ़ेंगे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। आगे लफ्ज़ आएगा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। इसको हर बार आपने 3 मरतबा दोहराना है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम पढ़ के इसी तरतीब के साथ 7 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर उसी पानी के ऊपर ज़ोर से दम करें। पहली कंडीशन तो आपको ये नज़र आएगी, अगर उसके ऊपर जादू के असरात हैं, या जिन्नाती असरात हैं, या नज़र बद है, तो उसके चेहरे की रंगत बदलना शुरू हो जाएगी। तो आप समझ लेना इसके ऊपर तो कोई मर्ज़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तो जिन्नाती या जादू के असरात मौजूद हैं। इसी तरह अगर आपको फिर भी ये कैफियत नज़र नहीं आती, तो आप ज़ोर से पानी के ऊपर 3 दम करके वही पानी उसको पिलाएंगे। जब वो पिलाएंगे, पानी कड़वा होगा, इस कदर कड़वा होगा जैसे जहर कड़वा होता है। इसी तरह कड़वा पानी है तो समझ लेना इसके ऊपर जादू के असरात हैं। अगर कड़वा नहीं है, खारा है, तो समझ लेना इसके ऊपर जिन्नाती असरात हैं। अगर खारा है तो इसके ऊपर जिन्नाती असरात हैं। अगर ना कड़वा है ना खारा है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी का जायका वैसे का वैसा है जैसे था,
تو سمجھ لینا اس کے اوپر بیماری ہے، یعنی کہ ڈاکٹری اثرات ہیں۔ اگر آپ نے چیک اپ کرنے کے بعد اگر جناتی یا نظر بد یا جادو کے اثرات ہیں، آپ نے تشخیص تو کر لی، آپ نے چیک اپ تو کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا توڑ کیسے کریں؟ اسی آیت الکرسی کو روزانہ کی بنیاد پر اسی ترتیب کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم اس کو پانی دم کر کے دیں، اور تھوڑا سے پانی سے اس کے منہ کے اوپر چھینٹے لگائیں۔ 11 دن تک یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔